जो नीट 2020 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आंसर होगा बताइए? पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर नंबर बी, इंसुलिन। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। बताइए। आंसर बी, सेरिबेलम। आंसर बी, सेरिबेलम। ठीक है, पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस कराता है? आंसर नंबर सी, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 होगा। कौन सा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है? बताइए। आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन, यानी कि O2 गैस, आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज 2017 में आया है, 2017 में क्वेश्चन पूछा है, कौन सी होगी? आंसर नंबर बी, यानी कि जीन। आंसर नंबर बी, यानी कि जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड प्रोटीन सिंथेसिस। बताइए कौन सा होगा? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर हमारा होगा बी, यानी कि राइबोसोम्स। कौन प्रोटीन सिंथेसिस कराने में इन्वॉल्व कौन होता है? हमारा राइबोसोम्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन स्किन। कौन सी विटामिन है? बताइए। विटामिन डी, आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, जो नीट 2018 में पूछा है, 2018 में ये सवाल आया है। कौन सा ब्लड है जो यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसे हम सबको दे सकते हैं। तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप, आंसर डी। ठीक है, सेल्स ऑर्गेनेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? कौन सी, बताइए। तो आंसर होगा हमारा भी लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। टाइप्स ऑफ आरएनए कैरियर अमीनो एसिड, नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो बताइए आरएनए कैरियर अमीनो एसिड कौन सा है? आंसर होगा हमारा टीआरएनए। कौन सा होगा? टीआरएनए, यानी कि आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी।
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बताइए, 5 मिनट का आपके 5 सेकंड का आपके पास टाइमिंग है। बताइए क्या होगा। रेस्पायरेशन, क्या होगा, रेस्पायरेशन। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर फिर हमारा कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज नाउ एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन नीट 21 का क्वेश्चन है। तो बताइए स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकंड हैं। कौन सा है, एड्रीनालाइन, एड्रीनालाइन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जा। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्ट्रेट ब्लड। कौन सा पार्ट है जो नेफ्रॉन फिल्ट्रेट ब्लड है, क्या होगा, ग्लोमेरुलस। आंसर हो जाएगा हमारा बी, ग्लोमेरुलस। आंसर। इससे आपसे क्या होगा कि जो आपका जो नीट का एग्जाम है 2026 का, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि हम लोग लास्ट फेज पे चल रहे हैं, जिससे कि 30 से 40 दिन हमारे नीट के रह गए हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या, प्रैक्टिस हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच किंगडम इंक्लूड बैक्टीरिया। आंसर हमारा मोनेरा। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 20 का क्वेश्चन है। विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन। कौन सी सेल से जो इन्फेक्शन से फाइट करती है, बताइए। तो आंसर होगा हमारा WBC, यानी कि WBC जैसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये एक इन्फेक्शन, जैसे कोई बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर आया तो सबसे पहले ये सेल्स हमारी उससे लड़ेगी, ठीक है। तो कौन सी सेल्स हो गई हमारी, WBC। प्लांट हार्मोन प्रमोट ग्रोथ। कौन सा हार्मोन है जो, बताइए। आंसर नंबर क्या होगा हमारा, नीट 19 का क्वेश्चन है, क्या होगा, ऑक्सिन। आंसर होगा हमारा ए, ऑक्सिन। आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। आंसर होगा हमारा ए। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन सेल डिवीजन। तो क्या होगा बताइए, कौन सा स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या होगा, सेंट्रियोल। क्या होगा, सेंट्रियोल। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा बी। गैस इज यूज्ड इन रेस्पायरेशन। बताइए कौन सी गैस है जो रेस्पायरेशन में यूज होती है। O2 गैस, यानी कि ऑक्सीजन। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर हमारा हार्मोन्स प्रोड्यूस वाइल। विच ऑर्गन्स प्रोड्यूस वाइल, ठीक है। क्या होगा, बी, लिवर। आंसर नंबर बी, ओके। इज द लार्जेस्ट सेल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और नीट 29 में पूछा गया है कि 2019 में पूछा गया है। तो बताइए कौन सी सेल है जो लार्जेस्ट सेल है। बताइए कौन सी सेल है जो हमारी लार्जेस्ट सेल होगी। तो ओवम, यानी कि ओवम, ओवम हमारी लार्जेस्ट सेल होती है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपने 20। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बताइए विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आंसर होगा हमारा बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। आंसर हो गया हमारा बी। आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे।
इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे। और आप लोग बताएंगे कमेंट में कि ये आपको सीरीज कैसी लग रही है, जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज करा रहा हूँ। इस सीरीज से नीट 2026 में लगभग बेटा 70 से 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो इस सीरीज को अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि नीट 2026 में टाइम काफ़ी कम रह गया है। और आपको विक्रांत साग एजुकेशन चैनल पर डेली एक सीरीज मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जहां पर आप लोग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।